हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये क्लास 9th का मैथ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। सी फिगर 7.16 नीचे फिगर दिख रहा होगा आपको। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी आर कॉन्ग्रुएंट। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? बी सी और बी डी के अबाउट में आप क्या कहना चाहोगे? तो पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी में सबसे पहला जो आपको गिवन है वो है ए सी इक्वल्स टू ए डी। ये गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता दिया है। दूसरा देखिए, बोला कि ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी ए बी। आप पूछोगे सर क्यों, तो आप रीजन में लिख सकते हो कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, थर्ड देखिए, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन साइड है, कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी बी। कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है? तो देखिए, दो साइड और एक एंगल, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एक और क्वेश्चन इसमें था, बी सी और बी डी क्या होगा? तो लिख सकते हैं हम बी सी इक्वल्स टू बी डी बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड angle DAB equals to angle CBA. Prove that triangle ABD congruent triangle BAC. दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि BD equals to AC, और थर्ड जो है आपका ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्राइंगल BAC। तो फर्स्ट हमें करना क्या है कि आप ABD और BAC को जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो रेस्ट दो जो है वो CPCT से इक्वल हो जाएगा। CPCT याद है ना आपको? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ध्यान से देखिएगा दोनों को। पहले गिवन क्या है? AD इक्वल्स टू BC गिवन है, लिख दीजिए AD इक्वल्स टू BC, ये आपको गिवन है। एक और चीज गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। चलिए थर्ड जो है हमें क्या देखना है, थर्ड कौन सा साइड इक्वल होगा? तो थर्ड आप देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में AB इक्वल्स टू AB, AB दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। सो AB इक्वल्स टू AB, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। ये आप कॉमन लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो अब अभी जस्ट हमने पढ़ा था एक रूल SAS, तो SAS से जो है
ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ए। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब है कि बी डी और दूसरा है ए सी। देखिए ए सी का करस्पॉन्डिंग पार्ट है बी डी और ए सी, तो हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। तीसरा है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये भी इसी दो ट्रायंगल के पार्ट हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और ये भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी से। इतनी बात आ रही समझ में आपको? चलिए, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 का भी फिगर आपको गिवन है। इसमें बता क्या दिया है कि AD एंड BC आर इक्वल। सबसे पहला है, देखिए बता दिया AD और BC इक्वल है टू अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। अब देखिए एक चीज और ये भी बता दिया कि AD और BC तो इक्वल है और AB जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AD और BC पर। इसका मतलब ये है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री होगा और एंगल B भी 90 डिग्री होगा। वैसे भी आप फिगर से भी देख सकते हो, क्लियर दिख रहा है। तो हमें दिखाना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB को। CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है? AB को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल OCB and triangle ODA। ध्यान से देखिएगा, OCB और ODA। इसमें हम सबसे पहला लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा BC इज इक्वल्स टू AD, ये आपको गिवन था। चलिए, थर्ड क्या इक्वल हो सकता है? थर्ड देखिए BC AD गिवन है और एक और एंगल यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। इसका नेमिंग क्या हो सकता है? एंगल BOC। एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOA या AOD। यह है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखिए यहाँ पर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रुएंट ODA एंगल साइड, डबल AS एंगल साइड से। तो एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब है कि AO इक्वल्स टू OB। कैसे? बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। Hence CD bisect AB। यही आपको प्रूफ करना था। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है L and M are two parallel line intersect by another pair of parallel line P and Q in figure 7.19 so that triangle ABC congruent triangle CDA। बहुत आसान। सबसे पहले बता दिया आपको कि L और M जो है दो पैरेलल लाइन है, उसको जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन पी क्यू वो भी पैरेलल है। तो आपको दिखाना है कि ए बी सी और सी डी ए कॉन्करेंट है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए क्या क्या गिवन है ये दोनों आप लिख सकते हो। सबसे पहला तो ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन साइड है। देखिए ध्यान से, कॉमन साइड समझ में आ रही है आपको बात। दूसरा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए सी डी के। ध्यान से देखिए फिगर को तो आप पाओगे कि ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए एक और एंगल इक्वल हमें दिख रहा है, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर ही है, वो है बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखिए यहाँ पर दो एंगल और एक साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी ए के। कौन सा रूल है? डबल ए एस, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आई बात? ये डबल ए एस नहीं है, एंगल उसके बीच में साइड है तो ए एस ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि ए सी जो बीच का है तो एंगल साइड एंगल ए एस ए कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इस साइड से लिंक अप था तो इसलिए एंगल साइड एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइन L इज द bisect of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A. See figure 7.20 so that angle APB congruent triangle AQB। चलिए देख लेते हैं APB और AQB में क्या क्या इक्वल है। 5th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल APB and triangle AQB दोनों में ध्यान से आपको देखना है कि क्या क्या इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए Q पर भी 90 डिग्री बन रहा है और P पर भी 90 डिग्री बन रहा है। तो आप लिख सकते हो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है जी? ओके, ये 90 डिग्री। दूसरा AB इक्वल्स टू AB, ये आपके कॉमन साइड है। कॉमन साइड। तीसरा देखिए कि L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एंगल QAB इक्वल होगा BAP के।
बी ए पी के। आप लिख सकते हो कि एल बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये देखिए यहाँ पर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी डबल ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल, दो एंगल एक साइड। चलिए, तो ये था आपका 7.1। 7.1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी सो दैट बी सी इक्वल्स टू डी ई। आपको दिखाना है बी सी इक्वल होगा डी ई के। बहुत आसान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE। ध्यान से देखिए इस दोनों ट्राइंगल को। BAC दिख रहा है आपको और DAE। इसमें ए बी इक्वल्स टू ए डी है, ऑलरेडी आपको गिवन है। ए बी इक्वल्स टू ए डी गिवन है। ओके, दूसरा एक और चीज गिवन है क्या, तो ध्यान से देखिए ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है। ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है, ये भी आपको गिवन ही है क्वेश्चन में। तीसरा हमें प्रूव करना है कि हमें इक्वल आना चाहिए बी ए सी और ई ए डी, लेकिन ऐसा तो गिवन है नहीं। एक चीज आप ऊपर देखिए क्वेश्चन में, एंगल बी ए डी इक्वल था एंगल ई ए सी के, क्वेश्चन में गिवन है। अब एक चीज बताइए, ई ए सी अच्छे से लिखो, एंगल ई ए सी। अब एक चीज बताइए कि अगर हम दोनों एंगल में बी ए डी ऐड कर दें तो क्या होगा। दोनों तरफ हमें करना है बी ए डी ऐड, सॉरी बी ए डी नहीं कीजिए, डी ए सी ऐड कीजिए। ये वाला एंगल ऐड कीजिए, डी ए सी। डी ए सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस दोनों का आप ऐड कर दोगे तो ये बी ए सी इक्वल्स टू ई ए डी हो जाएगा, क्योंकि बी ए डी में जब आप डी ए सी ऐड कर दोगे तो पूरा एंगल हो जाएगा बी ए सी, ठीक है ना। और दूसरा एंगल जो है आपका ई ए सी, इसमें आप डी ए सी ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा ई ए डी, जो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड, तो देखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल होना चाहिए ई ए सी प्लस डी ए सी के।
तो देखिए बी ए डी और डी ए सी को इक्वल कर देंगे, तो अभी जस्ट बताया आपको कि एंगल बी ए सी बन जाएगा, बी ए सी बच जाएगा, और दूसरा जो है वो ई ए डी बन जाएगा। तो देखिए आपके दो साइड इक्वल हो गए और एक एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस रूल से। देयरफॉर ट्रायंगल, देयरफॉर का साइन है ये, आप लोग कंफ्यूज मत होना। देयरफॉर बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए ई। अब बताइए दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बी सी इक्वल्स टू डी ई हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू डी ई बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। चलिए बात आई समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी। पी जो है मिड पॉइंट और पी इज द मिड पॉइंट। ओके, अब देखिए पी अगर मिड पॉइंट है मीन्स ए पी इक्वल्स टू पी भी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ए बी such that angle BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB, so that triangle DAP congruent triangle EBP। DAP ध्यान से देखिएगा, DAP is equals to EBP। बहुत अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, इस दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये गिवन है ऑलरेडी आपको। ओके, दूसरा बोला कि P मिड पॉइंट है मीन्स ए बी इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा, ए पी इक्वल्स टू बी पी या पी बी, जो भी आप लिखो। लिखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या आप इतना भी लिख सकते थे, P इज मिड पॉइंट। तीसरा ध्यान से देखिए कि गिवन जो है हमारा EPA और DPB, एंगल DPB इक्वल है एंगल EPA। लेकिन ये दोनों एंगल जो है इस ट्रायंगल DAP और EPB में तो आता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, ये जो बीच का एंगल है ना, एंगल EPD, ध्यान से देखिए, या DEP कह सकते हो आप, इसको हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ, उससे जो एंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल में आ जाता है। तो आप ऐड कर दीजिए एंगल EPD या DPE, जो भी आप बोलो, दोनों तरफ ऐड कीजिए। सो एडिंग एंगल DPE बोथ साइड। अब दोनों तरफ आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, DPE
पी बी प्लस डी पी ई डी पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई। ओके, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो आप देखिए आपको क्या क्या मिला, दो साइड इक्वल मिल गया यहाँ पर और एक एंगल इक्वल मिल गया। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ई बी पी के। कौन सा रूल लग रहा है, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तो नीचे क्या प्रूव करना था, ए डी इक्वल्स टू बी ई, ए डी इक्वल्स टू बी ई, ये हो जाएगा आपका बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 4 पार्ट हैं इसके। आप कहोगे सर बड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाँ जी, लंबा तो है ही, लेकिन कोई नहीं, इजी है। लंबा तो है लेकिन है इजी। तो देखते हैं, सबसे पहला हमें प्रूफ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, मीन्स एंगल सी जो आपका 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, एम मिड पॉइंट है ए बी का, मीन्स ए एम इक्वल्स टू बी एम या एम बी। चलिए, सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम। ओके, और एक और चीज गिवन दे दिया आपको, डी एम इक्वल्स टू सी एम। पॉइंट डी इज जॉइन टू पॉइंट बी, फिगर 7.23, सो दैट ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी एम डी के। कितने सारे पॉइंट गिवन है, याद है आपको, एंगल सी 90 डिग्री है, ए एम इक्वल्स टू एम बी है, डी एम इक्वल्स टू सी एम है। ठीक है ना, ये सारे चीज आपको गिवन है। तो हमको सबसे पहला जो प्रूफ करना है वो ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बी एम डी के। देखिए, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, इस दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखें तो सी एम इक्वल्स टू डी एम गिवन है। चीफ मिनिस्टर इक्वल्स टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, ये आपको गिवन है। दूसरा देखिए और क्या हो सकता है, एक तो हमें दिख रहा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी। क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलिए, दूसरा ए एम इक्वल्स टू एम बी, बता ही दिया था, एम इज मिड पॉइंट। आप लिख सकते हैं रीजन में एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पूरा स्टेटमेंट लिखिए। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल फिर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी के। SAS रूल। चलिए, ये तो पहला हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरा हमें प्रूव करना है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। DBC राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखिए, ऑलरेडी हम AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये कि एंगल CAM इक्वल्स हो जाएगा एंगल DBM के। क्यों इक्वल होगा? तो ये बाई CPCT लिख सकते हो आप, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है इस दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, बाई CPCT। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए आप CAM, ध्यान से देखिएगा फिगर को, CAM और दूसरा देखिए DBM को। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो दोनों अगर अल्टरनेट एंगल है और दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका AC जो है वो BD के पैरेलल होगा। समझ में आ रही है? दो लाइन पैरेलल होता है और एक जब लाइन ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करता है तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, आप लिख भी सकते हो, सिंस एंगल CAM एंड एंगल DBM is an alternate angle, where AB is transversal and AB is transversal, therefore line AC parallel BD। क्या हो गया? AC BD के पैरेलल हो गए। therefore AC पैरेलल BD। चलिए, ये हमने प्रूव कर दिया कि AC BD के पैरेलल हो गए। अब ये अगर ट्रायंगल पैरेलल हो गया, ट्रायंगल नहीं सॉरी साइड, तो देखिए ध्यान से कि ACB और DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इस दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों होगा? तो ये दोनों AC और BD पैरेलल लाइन है और ACB और DBC को इंटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है? सम को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री का। अब देखिए, एंगल C ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। सो फाइनली मिल गया आपका एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हेंस DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। बात आ रही है समझ में अच्छे से? ओके, तो चलिए इसके दो पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिए, बहुत आसान था। अब तीसरे पार्ट में आ जाते हैं।
तीसरा पार्ट है कि DBC और ACB जो है वो आपको दिखाना है कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। चलिए इसको भी दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। थर्ड पार्ट पहले साफ ही कर लेते हैं। In triangle DBC and triangle ACB, DBC और ACB में DB इक्वल्स टू AC, DB इक्वल्स टू AC। आप कहोगे सर कैसे, आप तो कुछ भी लिखे जा रहे हो। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर प्रूव किया था कि AMC और BMD दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों उसी के तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ओके, दूसरा देखिए ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल नहीं भाई, एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये भी हमने ऊपर प्रूव कर दिया था। ओके, और तीसरा BC इक्वल्स टू BC, BC इक्वल क्यों होंगे, कॉमन साइड है दोनों में, लिखोगे आप कॉमन साइड। तो ये भी आपका देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACB के। SAS रूल। चलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये तो बहुत आसान है, M बता ही दिया था कि मिड पॉइंट है AB का। तो देखिए ना, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CM प्लस MB, है ना। ओके, सो AB इज इक्वल्स टू CM प्लस MB के जगह पर भी CM लिख सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है M, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये भी कोई क्वेश्चन था। चलिए, तो आपका 7.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 7.2। अब हम 7.2 करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आई होप सो। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं। कह रहा इन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल ABC with AB equals to AC, AB equals to AC, okay, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O so that OB equals to OC और AO bisect angle A। ये आपको दिखाना है। बहुत आसान। सबसे पहले तो हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ड्राइंग कर लेते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से समझा सके। पहले बोला कि ABC एक ट्राइंगल है। चलिए ड्राइंग करते हैं ABC। ये रहा मेरा ट्राइंगल। ओके, नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से A, B एंड C। चलिए, दूसरा बोला कि एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर को मिलाना है, मैच करना है। तो देखिए
एक लाइन ये, यस कुछ इस टाइप से आपका ड्राइंग होगा। आपका जो ये तीनों मिड पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हमें ओ लेना था। ओके, तो ये मेरा ड्राइंग बन के तैयार हो गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें पहले से गिवन था ए बी इक्वल्स टू ए सी, और एंगल बी और सी को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो ओ पर एक दूसरे को मीट करेगा। हमें पहला दिखाना है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और दूसरा दिखाना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये दो चीज हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर ए बी सी एक आइसोलेशस ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, है ना। ए बी सी एक आइसोलेशस ट्रायंगल था, देयरफॉर हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ओके, सो हाफ ऑफ एंगल बी अगर हम करें इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। यहां तक बात आ रही है समझ में। तो हाफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ओ, हाफ ऑफ बी ए बी ओ। तो एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं एंगल ए सी ओ। यहां तक आ रही है बात समझ में या नहीं। चलिए, इतना बात अगर आपको समझ में आ गई तब आप आसानी से समझ सकते हो। हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ। जो हमने ऊपर प्रूव किया एंगल उसी को कंसीडर करते हैं, ए सी ओ। दोनों में देखिए, सबसे पहले अभी हमने प्रूव किया है ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ। आप लिख सकते हो एबव प्रूव्ड। दूसरा ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये ऑलरेडी गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था आपको, तो आप लिख सकते हो गिवन। तीसरा ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो बेटा देखो अब ध्यान से, इतना सारा चीज आपको दे दिया, इसका मतलब है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ओ। अब देखिए, ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। चलिए, दूसरा क्या प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो ए, अभी देखो ना, दूसरा बाइसिपिसिटी से और क्या हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ए बी ओ और ए सी ओ को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। इट मीन्स कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी ए ओ। ये भी बाय सी पी सी टी आप लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये बी। तो ये दोनों अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए।
तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपके, ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर ऑलरेडी दे दिया है, हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखते जाना है फिगर में और सॉल्व करते जाना है। करा इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब देखिए AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है BC को। इट मीन्स BD इक्वल्स टू DC हो जाएगा और एंगल BDA इज इक्वल्स टू एंगल CDA इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके, सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो आपको दिखाना है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे अभी, एक है ABD और एक है ACD। चलिए फटाफट कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD, सबसे पहला एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। ओके, दूसरा आप लिख सकते हो BD इक्वल्स टू DC, रीजन AD बाइसेक्ट BC, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, तीसरा देखिए AD इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड है, कॉमन साइड या कॉमन भी लिख के आप छोड़ सकते हो। तो ये दोनों अगर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। कौन सा रूल लग रहा है? दो साइड और एक एंगल SAS रूल। चलिए, तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो AB इक्वल्स टू AC हो जाएगा बाय CPCT hence ABC is an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करा ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively। अब ऑलरेडी बता दिया कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है और BE और CF जो है वो क्या है? एल्टीट्यूड है, मीन्स एंगल पॉइंट E और F पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दिखाई देते हैं। तो हम दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ABE और ACF। ध्यान से देखिए कहाँ है ABE, ये वाली ट्रायंगल, यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, और दूसरा ACF, देखिए यहाँ पर मैं 2 लिख दिया। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्करेंट प्रूव करना है, तो बाय CPCT से BE इक्वल्स टू CF हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल
सी या ए सी एफ, नेमिंग थोड़ा ढंग से लो, ए सी एफ। ओके, अब क्या क्या इक्वल था, पहला तो ए बी इक्वल्स टू ए सी था, ये गिवन है क्वेश्चन में ही, बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए ये गिवन हो गया। दूसरा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। थर्ड हमें देखना है एंगल ए ई बी, ध्यान से देखिएगा, इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बात आ रही है आपको समझ में, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। Therefore triangle ABE congruent triangle ACF, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पर जो रूल लग रहा है वो डबल AS, और ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप आसानी से लिख सकते हो BE इक्वल्स टू CF बाय CPCT। बात आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। अब कर लो बात, यहाँ पर आपको जो एल्टीट्यूड गिवन है वही बता दिया कि इक्वल है। चलिए ठीक है, सो दैट ABE कॉन्ग्रुएंट है ACF के और AB इक्वल्स टू AC, दैट इज ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट है, फोर्थ जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट है, छोड़ दें, कर लोगे आप लोग खुद से या कर दें? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर कर ही दो, कौन करेगा। चलिए फटाफट से कर ही देते हैं हम। सो इन ट्रायंगल ABE and triangle ACF, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन था, दूसरा एल्टीट्यूड है तो बता ही दिया आपको कि 90 डिग्री होगा। एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC, ये 90 डिग्री है। थर्ड आपको दे दिया है BE इक्वल्स टू CF, देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF डबल AS रूल। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया मीन्स AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT, ये लीजिए। आ गई बात समझ में? हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फिगर गिवन है
ABC and DBC are two isosceles triangle on the same side BC. सेम साइड BC पर दोनों आइसोलेसिस ट्रायंगल है। ओके, सो दैट ABD इक्वल्स टू ACD। अब देखिए ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। DBC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसमें DB इक्वल्स टू DC है। ठीक है, साइन से आप दे सकते हो। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ये दोनों हमें दिखाने हैं कि ये दोनों इक्वल है। बहुत आसान चीज है। सबसे पहला हम देखते जाएंगे कि कहाँ पर क्या गिवन है आपको। पहले तो ये 1 2 मिटा दें, ये पहले ही क्वेश्चन का था, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन था बिल्कुल जी। और दूसरा क्या होगा, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। या फॉर्मूला पढ़े हैं थ्योरम, नहीं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। सिमिलरली इन ट्राइंगल DBC में देखते हैं क्या सब है। इन ट्राइंगल DBC, इसमें भी देखिए DB इक्वल्स टू DC दिया है। और दूसरा एंगल DBC, ध्यान से देखिए DBC इक्वल है DCB के। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या होगा, ABC प्लस DBC, ये दोनों मिलके एंगल B बनाएगा। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, और इसी B को लिखा गया है यहाँ पर ABD और ACD। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C प्रूव्ड। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। ABC एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। फिगर भी गिवन है 7.34। नहीं दिख रहा है फिगर, 1 मिनट रुकिए, ये लो, अब दिख रहा होगा आई होप। ओके, सो ABC इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। ABC ध्यान से देखिए आइसोलेसिस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। ओके जी। B इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB। अब AB से एक पॉइंट D प्रोड्यूस किया गया जिसमें बता दिया कि AB जो है वो AD के इक्वल है। सो दैट ट्राइंगल BCD, दिखाइए कि बड़ा वाला जो ट्राइंगल है BCD, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओके, मेनली हमें दिखाना है कि एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना, बस ये हमारा मेन क्वेश्चन है जो हमें दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्राइंगल छोटा सा ले लेते हैं ABC।
या ACD भी ले सकते हैं, दोनों कंकरेंट जब है, सॉरी आइसोलेशन है तो कर ही सकते हैं। अब देखिए इन ट्राइंगल ACD यहाँ पर AC इक्वल्स टू AD, AC इक्वल्स टू AD। तो AC इक्वल्स टू AD अगर हो गया तो आप लिख सकते हो इट मीन्स एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। अब देखिए AC और AD इक्वल साइड है ना। अब बोलोगे सर आपने कहाँ से लाया ये AC इक्वल्स टू AD? तो बेटा देख AB और AC इक्वल था और AB AD के इक्वल है तो AC AD के इक्वल हो जाएगा, है ना। ओके चलिए दूसरा, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC है आपका, क्योंकि ये भी आइसोलेशन ट्राइंगल है। तो AB इक्वल्स टू AC है मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ACB अगेन सेम लग रहा है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। ओके तो अब हम एक बड़ा सा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं BCD। इन ट्राइंगल BCD BCD को कंसीडर कीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए एंगल D एंगल C किस किस के इक्वल है वो आप ध्यान से देख सकते हैं। ऊपर मैंने ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए तो ACD देखिए एंगल D किसके इक्वल था, ACD के, और एंगल B किसके इक्वल था, ACB के, है ना। ये दोनों इक्वल थे तो दोनों को हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल BCD एक ही बार इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 290 जा 180, सो एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। Hence triangle BCD is an right angle triangle। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th आपका ABC is a right angle triangle in which angle A equals to 90 degree and AB equals to AC, find angle B and angle C। ये क्या बात हुई भाई, इतना इजी क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए आपको, ऐसा स्टूडेंट कहेंगे, है ना। चलिए इसमें तो एक साइड बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल वाला। चलिए सपोज कीजिए कि ये एक ट्राइंगल है ABC जहाँ पर A 90 डिग्री है, तो A यहाँ पर लेट कर लेते हैं
दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, और क्या गिवन था? ए बी ए सी के इक्वल था, ए बी ए सी के इक्वल था। तो देखिए ए बी और ए सी इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना जी। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए तो 90 डिग्री लिख दिए, देन ए सी इक्वल्स टू ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों? तो यहाँ पर लिख ही देते हैं एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। चलिए, तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने ए एस पी लिख दिया। एंगल ए ऑलरेडी पता है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी लिखेंगे क्योंकि बी और सी इक्वल है, सो 180 डिग्री। सो 2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 1 जा 2, 45 2 जा 90। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों 45 45 आएंगे, समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ये तो वही वाली बात हो गई। देखिए ए बी सी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अब कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट लिखोगे आप ए बी इक्वल्स टू ए सी। एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए, नेमिंग कर रहे हैं ए बी सी। सो देखिए, हम लिखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स, अब दूसरा क्या लिख सकते हैं हम कि साइड ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो अब देखिए ए बी और बी सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। तीसरा अगर मैं लिखूं कि ए बी और बी सी ये दोनों इक्वल है, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि सारे इक्वल होते हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तीनों के जगह पे आप एंगल ए ही लिख सकते हो। सो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। So 3 angle A equals to 180 degree, angle A equals to 60 degree, 360 जा। So angle A equals to 60 degree means each angle 60 degree का हो गया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।